बुआ, आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर कितना 6। 6 हाँ। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा है और चैप्टर का नाम भी है द्वितीय क्रिया। चलो देखो, द्वितीय क्रिया क्या है, द्वितीय क्रिया क्या है। इससे पहले तुम लोग को बुआ हम पढ़ाए थे कि प्राथमिक क्रिया क्या है। इधर ध्यान दो बुआ, इससे पहले तुम लोग को हम पढ़ाए थे कि प्राथमिक क्रिया क्या है। इसमें बताए थे कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही कृषि आता है, आखेट आता है, पशुपालन आता है। बच्चा सब ध्यान सुनो, लिखाएंगे नहीं, तुम लोग को सुनाना है अभी। द्वितीय क्रिया क्या होता है, प्राथमिक क्रिया से जो भी चीज प्राप्त होता है उसमें मेहनत करके, अपना श्रम लगा के, ज्ञान लगा के कोई नया उत्पाद बना लेते हैं तो वो बन जाता है कौन क्रिया, द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देते हैं तुमको, मान लो क्या तुम जो है ना मकई का खेती किया या गेहूं का खेती किया, उससे गेहूं उपजा और उस गेहूं का तुमने क्या किया, पार्लेजी बना लिया। पार्लेजी दिया जाता है। हाँ। तो ये जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त हुआ गेहूं, उसमें हम लोग ने अपना ज्ञान लगाया, अपना मेहनत लगाया और ज्ञान मेहनत लगा के जो पार्लेजी बना लिया, ये पार्लेजी का बनना, पार्लेजी का बनना कौन क्रिया, द्वितीय क्रिया। तुम लोग तोरी का नाम सुना है? हाँ। इसको गोटा कहते हैं। हम लोग खेत में गोटा उपजाए, प्राथमिक क्रिया, गोटा को अच्छे से पीस दिए, बन गया तेल, कौन क्रिया, द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया से जो भी चीज प्राप्त होता है उसमें अपना ज्ञान लगाकर, तकनीक लगाकर नया उत्पाद बना लेना क्या कहलाता है, द्वितीय क्रिया। बनाया क्या, हम क्या बोले हुआ, प्राथमिक क्रिया से जो वस्तु प्राप्त हुआ उसमें अपना ज्ञान लगाए, तकनीक लगाए, मेहनत किए और मेहनत करके नया वस्तु बना लिए, नया उत्पाद बना लिए। नया उत्पाद बनना क्या कहलाता है, द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया कहलाता है। समझ में आया? चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे, अगला क्वेश्चन था वो रे विनिर्माण का से आप क्या समझते हैं, विनिर्माण। विनिर्माण क्या है, देखो विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनाना, हाथ से कोई भी चीज बनाना क्या कहलाता है, विनिर्माण। जैसे तुम लोग स्वेटर बुने हो, स्वेटर किससे बुनते हैं, हाथ से। घड़ा बनता है, घड़ा हाँ। कुम्हार लोग जो बनाता है वो किससे बनाया जाता है, हाथ हाथ से। ये आता है विनिर्माण के अंतर्गत। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ ही होता है हाथ से बनाना। क्या होता है वो, हाथ से बनाना। अब देखो इसमें जो है ना मशीन के द्वारा बनाए गए सामान को भी सम्मिलित किया जाता है और मशीन को हम लोग कहते हैं यंत्र। इसे तुम लोग को लिखाया गया होगा कि यंत्र के द्वारा, मशीन के द्वारा बनाए गए सामान को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे हस्तकला, मूर्ति देखो, मूर्ति, हाँ। मूर्ति बनाना, ये सब विनिर्माण के अंतर्गत आता है। खिलौना बनाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, विनिर्माण के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बताया था बुआ रे, इसके आधार पर उद्योग का वर्गीकरण था। उद्योग का वर्गीकरण था आकार के आधार पर, यही ना। आकार के आधार पर 3 प्रकार के, एक कुटीर उद्योग, यही ना, कुटीर उद्योग। दूसरा क्या था, छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के। कितना आसान है और इस सब के बारे में बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। कुटीर उद्योग क्या होता है, घरेलू उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, और तीसरा होता है बड़े पैमाने का। ये था आकार के आधार पर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है किसके आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर तुम लोग को उद्योग के प्रकार बताए थे। उसमें सबसे पहला था कृषि आधारित, ये बताते हैं कृषि आधारित उद्योग। 2 नंबर तुम्हारा था बुआ खनिज आधारित उद्योग। 3 नंबर था तुम्हारा बुआ रासायन आधारित उद्योग। 4 नंबर था वन आधारित उद्योग और 5 नंबर था पशु। सबको समझना है क्या। देखो कृषि आधारित उद्योग में क्या होगा, इसमें हम लोग खेती करेंगे, कृषि करेंगे, उससे जो अनाज उपजेगा उस अनाज को उपजाकर कोई नया चीज बना लेंगे और उसका बिजनेस करेंगे, उसका उद्योग करेंगे। वो क्या कहलाएगा, कृषि आधारित उद्योग। जैसे तुम लोग को बताए थे बहुत सारा, ऐसे मान लो कि तुम पार्लेजी ही बना, गेहूं उपजा लिया और गेहूं से पार्लेजी बना लिया। हाँ गेहूं से बनता है, मकई, मक्का का उपयोग जाता है, पीली मक्की। हाँ। कहीं यूज भी करता है, हर बिस्किट कहते निर्भर करता है, डिपेंड करता है कौन सी खा रहे हो, क्वालिटी कैसा है।
ज्यादा खासा रहता है ना, ये क्या जाता है। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग। खनिज में क्या होता है, कोई भी खनिज जैसे लोहा या स्क्वा या कोई भी खनिज लिया और उससे उद्योग किया तो उद्योग कौन उद्योग कहलाएगा, खनिज। रासायन में ये जो इंक का प्रयोग हो रहा है, रसायन का प्रयोग करेंगे तो रासायन आधारित उद्योग हो जाएगा। वन आधारित, वन से लकड़ी लाएंगे, लकड़ी काट के फर्नीचर बना लेंगे, फर्नीचर समझते हो, बेंच बना लेंगे, डेस्क बना लेंगे, ये कहलाएगा वन आधारित उद्योग। पशु को पालेंगे, उसका दूध बेचेंगे, उससे उद्योग करेंगे, पशु उद्योग कहलाएगा। चमड़ा का उद्योग करेंगे, पशु उद्योग कहलाएगा। इस तरह कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण, पहला कृषि आधारित, खनिज आधारित, रासायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। लास्ट पढ़ाए थे क्या, स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब क्या होता है पता है, अरे स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। क्या होता है, मालिक। देखो उद्योग 3 प्रकार का हो सकता है, या तो निजी हो सकता है, निजी कहने का मतलब क्या, जिसका मालिक कोई क्या बड़े कोई एक होगा, या तो निजी हो सकता है या सार्वजनिक हो सकता है। सार्वजनिक कहने का मतलब जिसका मालिक सभी लोग, समाज के सभी लोग। अगर किसी उद्योग का मालिक, फैक्ट्री का मालिक कोई एक लोग होगा तो उसको कौन उद्योग बोलेंगे, निजी उद्योग। और पूरे समाज के लोग होगा तो सार्वजनिक, और दोनों मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे कौन, संयुक्त उद्योग। इस प्रकार आज का क्वेश्चन